हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा द गार्डन पार्टी पार्ट 3 वीडियो, और ये लास्ट वीडियो होने वाली है आपके चैप्टर का। ठीक है, ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो जाएगा। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तभी आपको चैप्टर क्लियर होगा कि चैप्टर हो क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने जैसा पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि जो गार्डन पार्टी है वो हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से, सक्सेसफुल ये पार्टी होती है। ठीक है, सबको बहुत पसंद आती है और दोपहर में ये पार्टी होती है। देन उसके बाद कंप्लीट होने के बाद शाम को सब अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ऑल ओवर थैंक हेवन सेड मिसेस शेरिडन। अब जो मिसेस शेरिडन थी वो कहती है सब समाप्त हुआ और जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, उसके लिए गॉड का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक्स करती है हेवन को, हेवन यानी गॉड को। राउंड अप द अदर्स लॉरा, फिर वो अपनी बेटी लॉरा से कहती है कि तुम बाकी सबको बुला लो। ठीक है, लेट्स गो एंड हैव सम फ्रेश कॉफ़ी, और चलो चल के हम एक फ्रेश कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, आई एम एग्जॉस्टेड, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ठीक है, ये जो पार्टी हुई है तो उससे वो बहुत ज़्यादा अब थक चुकी है। शी वॉज वेरी टायर्ड। येस इट्स बीन वेरी सक्सेसफुल, तो वो यहाँ कहती है कि हाँ, ये जो पार्टी हुई है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है, यानी कि पूरी जैसा उन्हें करना था वैसा ही पार्टी हुआ और सबको बहुत पसंद आया। बट ओ दीज पार्टीज़ वाई विल योर चिल्ड्रन इंसिस्ट ऑन गिविंग पार्टीज़। अब यहाँ पे वो कहती है मिसेस शेरिडन कि यार ये पार्टी पार्टी हर समय पार्टी, तुम लोग ये पार्टी क्यों करते रहते हो, तुम बच्चे क्यों इंसिस्ट करते हो इतना पार्टीज़ देने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो पार्टीज़ है वो घर में इसलिए होती है बिकॉज जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, वो इंसिस्ट करते हैं अपने पेरेंट्स को कि हमें ये पार्टी करनी है। तो ये पार्टी किसकी वजह से होती है? चिल्ड्रंस, बच्चों की वजह से। एंड दे ऑल ऑफ देम सेट डाउन इन द डिजर्टेड मार्की, और सभी जो शेरिडन फैमिली है वो डिजर्टेड मार्की में बैठ जाते हैं। डिजर्टेड मार्की मतलब वो मार्की जिसमें पार्टी हुई थी और पूरा सब भरे हुए लोग थे, तब वो सब चले गए। तो बचे कौन? सिर्फ शेरिडन फैमिली, जैसे मिसेस शेरिडन, मिस्टर शेरिडन, जॉस, मैग, लॉरा। तो ये जो फैमिली थी ये सिर्फ उस मार्की में आके बैठ गई है। ठीक है, हैव अ सैंडविच डैडी डियर, आई रोट द फ्लैग। अब लॉरा कहती है अपने डैडी से कि आप सैंडविच लीजिए, और मैंने ये फ्लैग खुद लिखे है, पता है। मतलब जो सैंडविच है, सैंडविच के ऊपर जो फ्लैग लिखना होता है कि कौन सा सैंडविच है, तो वो फ्लैग किसने लिखा है? लॉरा ने लिखा था। थैंक्स मिस्टर शेरिडन टुक अ बाइट एंड द सैंडविच वॉज गॉन। तो उन्होंने थैंक्स कहते हुए अपनी बेटी को एक बाइट लिया, टुकड़ा लिया, और देन उसके बाद वो पूरा जो सैंडविच था वो ख़त्म हो गया। मतलब उन्हें बहुत पसंद आया, टेस्टी लगा, इसलिए वो पूरा सैंडविच खा गए। ही टुक अनदर, और फिर उन्होंने दूसरा पीस लिया। आई सपोज यू डिडेंट हियर ऑफ अ बीस्टी एक्सीडेंट दैट हैपन टुडे, ही सेड। फिर उसके फादर यानी मिस्टर शेरिडन ने कहा कि मुझे जहाँ तक लगता है तुम लोगों ने उस बीस्टी एक्सीडेंट के बारे में नहीं सुना होगा। बीस्टी मीन्स आप बोल सकते हो बीस्टली, यानी क्रूरतापूर्वक जो डेथ हुआ है उसके बारे में तुम लोगों ने आज नहीं सुना होगा शायद। माई डियर सेड मिसेस शेरिडन होल्डिंग अप हर हैंड, वी डिड। फिर जो मिसेस शेरिडन थी वो उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि हाँ, हमने सुना है। इट नियरली ruined द पार्टी, लॉरा इंसिस्टेड वी शुड पुट इट ऑफ। और वो बताती है कि तुम्हें पता है इसकी वजह से, इस न्यूज़ की वजह से आज हमारी पार्टी पूरी तरीके से ख़राब होने वाली थी। ruined यानी ख़राब होना। क्यों होने वाली थी? बिकॉज लॉरा हम सभी को इंसिस्ट कर रही थी कि हमें पार्टी को रोक देना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे नेबर में डेथ हो गई है, तो हमारी पार्टी लगभग ख़राब ही होने वाली थी। ओ मदर, लॉरा डिडेंट वॉन्ट टू बी टीज्ड अबाउट इट। तो लॉरा नहीं चाहती थी कि उसे टीज किया जाए इस बात के लिए, तो वो कहती है ओह मदर। It was a horrible affair all the same, said Mr. Sheridan. The chap was married too, lived just below in the land, and leaves a wife and a half dozen kiddies, so they say. तो वो बताते हैं फिर मिस्टर शेरिडन कि ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर अफेयर हुआ है, ये जो आज हुआ है, डेथ हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है। वाई? बिकॉज वो जो चैप था, वो जो बॉय था जिसकी डेथ हुई है, ठीक है, जो हॉर्स कार्ट चलाता था, ठीक है, तो उसकी जो डेथ हुई है, उस मैरिड था, यानी उसकी शादी हो रखी थी, और वो हमारे जो लेन है, जो गली है थोड़ा आगे ही जाके, वहीं पे वो रहता था, और उसके बच्चे भी थे, डजन किडीज़, यानी उसके 5 बच्चे भी थे। ठीक है, तो वो गरीब भी थे बहुत ज़्यादा, उसके बच्चे हैं, उसके वाइफ है, और वो चला गया, तो अब उनका क्या होगा? तो ये एक हॉरिबल अफेयर है। ठीक है, उसकी डेथ क्यों होती है आपको पता होगा, चैप्टर में मैंने आपको बताया था पार्ट 1 वीडियो में या पार्ट 2 वीडियो में, कि जो मिस्टर स्कॉट थे, वो डेथ उनकी ऐसे होती है कि वो जो है हॉर्स चला रहे थे। अब हॉर्स क्या होता है, वो एक इंजन की वजह से डर जाता है, और जब डर जाते हैं हॉर्स तो क्या करते हैं, अपना बैक जो लेग होता है उनका, पीछे वाला लेग, उसको ऊपर कर लेते हैं। जब लेग उसने ऊपर किया तो उसकी वजह से मिस्टर स्कॉट जो बैठे हुए थे उनके बैक पे हॉर्स के, तो वो डिसबैलेंस हो जाता है उनका, और ऑन द स्पॉट वो गिर जाते हैं, और गिरने से उनके हेड पर चोट लगती है और वो ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। ठीक है,
एन ऑकवर्ड लिटिल साइलेंस फेल, और ये बातें सुनकर एक शांत वाला माहौल हो गया, सब साइलेंस हो गए, ठीक है, साइलेंट हो गए। मिसेस शेरिडन फिडगेटेड विद हर कप, और मिसेस शेरिडन को थोड़ा अजीब लग रहा था, वो ये सोच रही थी कि ये बात इन्होंने क्यों छेड़ी, इस बात को क्यों उन्होंने अभी बोला, ठीक है। और वो अपना कप लेती हुई चाय जो कॉफ़ी है वो पीने लगी। रियली इट वॉज़ वेरी टेकलेस ऑफ फादर, और फिर वो कहते हैं लॉरा सोचती है कि फ़ादर बड़े टेकलेस हैं, मतलब उन्होंने कोई ऐसी बात बोल दी जिससे या तो लोग ऑफेंड हो गए, यानी मिसेस शेरिडन ऑफेंड हो गई, या उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। टेकलेस का मतलब होता है कोई ऐसी बात कहना जिससे कोई ऑफेंड हो जाए या फिर उसे बुरा लगे, ठीक है। तो अभी जो फादर ने ये बात कही है तो इससे मिसेस शेरिडन थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसी बात फिर से उन्होंने क्यों स्टार्ट कर दी। उनको कोई भी सिंपैथेटिक फील तो नहीं है उन लोगों के लिए, नेबर्स जो मिस्टर स्कॉट की डेथ हुई है या उनके फैमिली के लिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने ये बात छेड़ी तो फिर से उन्हें थोड़ा सा ऑफेंड फील हुआ कि ये बात क्यों उन्होंने स्टार्ट करी। सडनली शी लुक्ड अप, देयर ऑन द टेबल वर ऑल दो सैंडविचेस, केक्स, पफ्स, all uneaten, all going to be wasted. She had one of her brilliant ideas. And then क्या होता है, सडनली वो टेबल की तरफ देखती है जहाँ पे वो सैंडविचेस थे, बहुत सारे केक्स और पफ्स थे, सब जो बचा हुआ खाना था वो वहाँ पे रखा हुआ था, जो कि अब वेस्ट जाने वाला था, क्योंकि उसे खाने का कोई भी नहीं है, खाने वाला है ना, सब चले गए और बचा हुआ खाना है, कौन खाएगा इतना सारा खाना, तो वो सब अब खराब चला जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। तो अब वो उनके पास एक दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है, और ये एक ही ब्रिलियंट आइडिया नहीं है, इससे पहले भी वो बहुत सारे ऐसे अच्छे डिसीजंस ले चुकी है अपने फैमिली के लिए, ठीक है। वन ऑफर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी वो ब्रिलियंट आइडियाज़ दे चुकी है बहुत सारे अपने फैमिली के लिए, ठीक है, कुछ भी। तो आज भी उनके पास एक ब्रिलियंट आइडिया उनके दिमाग में आया है। अब वो ब्रिलियंट आइडिया क्या है? आई नो, शी सेड, वो कहती है कि मुझे पता है कि क्या करना चाहिए। लेट्स मेक अप अ बास्केट, चलो एक बास्केट तैयार करते हैं। लेट्स सेंड दैट पुअर क्रिएचर्स सम दिस परफेक्टली गुड फूड, और उन पुअर क्रिएचर्स को हम क्या करते हैं, इस परफेक्ट गुड फूड को उनको भेज देते हैं, उनको अच्छा लगेगा शायद, ठीक है। तो परफेक्टली गुड फूड का मतलब ये है कि जो खाना बचा हुआ है वो ख़राब नहीं हुआ है, उसे अभी भी खाया जा सकता है, वो अभी अच्छा है, फ्रेश है, ठीक है, और अच्छा फूड है और टेस्टी भी है, और ऐसा फूड शायद उन पुअर क्रिएचर्स ने कभी खाया भी नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, उन पुअर क्रिएचर्स को ये फूड दे देते हैं, ठीक है। एट एनी रेट इट विल बी द ग्रेटेस्ट ट्रीट फॉर द चिल्ड्रन, और किसी भी तरीके से ये शायद एक ग्रेटेस्ट ट्रीट होगा उन बच्चों के लिए, उनको ये खाना मिल जाएगा, ठीक है। डोंट यू एग्री, क्या तुम एग्री नहीं करती? एंड शी श्योर टू हैव नेबर्स कॉलिंग इन एंड सो ऑन, और वो साथ में ये भी कहती है कि शायद ऐसा भी हो कि इतना सारा खाना अगर हम भेजेंगे तो उनके पास के जो नेबर्स हैं, उनके पड़ोसी, आस पड़ोसी, उनके भी बच्चे, वो लोग भी जो है उनको भी बुला ले वो अपने घर में और थोड़ा बहुत खाना इसमें से दे दे। वट अ पॉइंट टू हैव इट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, और इसमें तो कोई बात ही नहीं बची, अब हमें अब प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, ये बहुत अच्छा आइडिया है। लॉरा शी जम्प्ड अप, गेट मी द बिग बास्केट आउट ऑफ द स्टेयर्स कबर्ड, तो फिर वो कहती है कि लॉरा जाओ, जाकर एक बिग बास्केट लेके आओ, बड़ा सा एक बास्केट लेके आओ जो कि सीढ़ियों के कबर्ड के वहाँ पर रखा हुआ है, कबर्ड के ऊपर, ठीक है। बट मदर डू यू रियली थिंक इट्स अ गुड आइडिया, सेड लॉरा। अब देखो, लॉरा हमेशा से ना डिफरेंट है सभी से लोगों से, उसके घर वालों से सबसे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा उसमें उत्पन्न होती है, यानी कि हमेशा क्वेश्चनिंग करना, जो भी कुछ हो रहा है उसमें हर चीज़ में वो क्वेश्चनिंग करती है। तो यहाँ पे भी वो क्वेश्चन करती है कि क्या ये सही रहेगा मामा, हाँ ये आइडिया क्या सही है कि हम जो भी हमारा पार्टी हुआ था, पार्टी का बचा हुआ खाना अगर हम उनके घर पहुँचाएंगे तो क्या ये सही रहेगा? उनके घर में ऑलरेडी डेथ हुई और हमने यहाँ पे पार्टी करके अपना बचा लेफ्ट ओवर फूड हम उनको देने जाएंगे, कैसा रहेगा ये? अगेन हाउ क्यूरियस, शी सीम टू बी डिफरेंट फ्रॉम देम ऑल, टू टेक स्क्रैप्स फ्रॉम देयर पार्टी, वुड द पुअर वुमेन रियली लाइक दैट। तो जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि अगेन वो कितनी ज़्यादा क्यूरियस है इस बात से, कितनी ज़्यादा उसमें क्वेश्चनिंग आ रही है उसके माइंड में। इस चीज़, ये जो चीज़ है, जो उसके मन में जो क्यूरियोसिटी होती है, यही उसे सबसे डिफरेंट दिखाती है, उसके फैमिली मेम्बर्स में सबसे डिफरेंट उसे दिखाती है, क्योंकि वो क्यूरियस रहती है हमेशा। सही क्या है, गलत क्या है, उसे क्वेश्चनिंग करना होता है हर चीज़ में, ठीक है। क्या कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अगर क्या हम अपना बचा हुआ खाना इस पार्टी का वो स्क्रैप्स उनको देने जाएंगे, क्या वो जो पुअर वुमेन है क्या उसे पसंद आएगा, सच में पसंद आएगा कि हम अपने पार्टी का बचा हुआ खाना उनको देने जा रहे हैं उनकी फैमिली में? Of course. What's the matter with you today? An hour or two ago, you were insisting on us being sympathetic and now. फिर उसकी मदर कहती है क्यों नहीं पसंद आएगा, और आज तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, तुम्हें तो 2 घंटे पहले जो है कह रही थी कि हमें उनके प्रति सहानुभूति देनी चाहिए, उन सिंपैथेटिक होना चाहिए हमें, हम सभी को कह रही थी, और अब तुम मना कर रही हो इस चीज़ से। ओह वेल, लॉरा रैन फॉर द बास्केट, फिर वो जो है कहती है अरे ठीक है, फिर वो बास्केट लेने चली जाती है। इट वॉज फिल्ड, इट वॉज हीप्ड बाय हर मदर, तो जो बास्केट था उसको लेकर आती है और उसकी मम्मा क्या करती है, मिसेस शेरिडन उस बास्केट को पूरा फिल कर देती है, जो भी बचा हुआ खाना था वो सब उसमें भर देती है, बहुत टाइटली भर देती है, मतलब बहुत सारा खाना उसमें भर जाता है। टेक इट योर सेल्फ डार्लिंग, सेड शी, फिर उसकी मदर कहती है मिसेस शेरिडन कि जाओ तुम इसे खुद से देख कर आओ, उन्हें अच्छा लगेगा।
रन डाउन जस्ट एज यू आर, और जैसे तुमने कपड़े पहने हुए हैं वैसे ही तुम चली जाओ, तुम्हें कपड़े चेंज करने की और ज़रूरत नहीं है। और कपड़े उसने पहने हुए थे, हैट उसने पहना हुआ था लॉरा ने, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, ये सारे जो है जो पहना हुआ था सब फैंसी पार्टी वेयर रॉयल पूरा। तो वो कहती है नहीं तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं, जैसे हो वैसे चली जाओ। नो वेट, टेक द एरम लिलीज टू, और फिर कहती है कि रुको एरम लिलीज भी लेती जाओ, शायद उन्हें पसंद आए। एरम लिलीज वाइट कलर के एक प्रकार की लिलीज है, ठीक है। तो वो सोचती है कि वो जा रही है उस हाउस में जहाँ पे किसी की डेथ हुई है, तो वहाँ पे फ्लावर्स अगर लेके जाएंगे वाइट तो सही रहेगा, है ना। किसी की भी डेथ होती है तो वाइट फ्लावर्स लेके जाए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जाओ एरम लिलीज भी लेती जाओ। पीपल ऑफ दैट क्लास आर सो इम्प्रेस्ड बाय एरम लिलीज, और उस क्लास के लोग, पीपल ऑफ दैट क्लास मीन्स जो वर्किंग क्लास के पुअर लोग हैं, उन्हें ये एरम लिलीज बहुत ज़्यादा इंप्रेस करेगी, उन्हें पसंद आएगी। द स्टेम्स विल र्यून हर लेस फ्रॉक सेट प्रैक्टिकल जॉस। फिर जॉस कहती है उसकी बहन लॉरा की कि अगर वो लिलीज लेके जाएगी एरम लिलीज, तो वो जो उसके स्टेम्स है वो उसके जो लेस फ्रॉक है, इतना सुंदर जो उसका प्यारा फ्रॉक है, उसको पूरा ख़राब कर देगा। र्यून मीन्स ख़राब कर देना, ठीक है, क्योंकि उसमें से एक प्रकार का जो है आपका ग्लू निकलता है, ठीक है, वाइट सा, तो वो क्या करेगा उसका पूरा ख़राब कर देगा लेस फ्रॉक को। सो दे वुड जस्ट इन टाइम। फिर उसकी मम्मा कहती है कि हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, और तुमने ये बात बिल्कुल ठीक टाइम पे कही है। ओनली द बास्केट। फिर वो कहती है जाओ एरम लिलीज मत लेके जाओ, तुम्हारी फ्रॉक खराब हो जाएगी, तुम सिर्फ बास्केट को लेके जाओ। देन एंड लॉरा हर मदर फॉलोड हर आउट ऑफ द मार्की, डोंट ऑन एनी अकाउंट। एंड देन उसके बाद क्या होता है, लॉरा को बास्केट दे देती है वो, ठीक है। एरम लिलीज का जो प्लान था वो कैंसिल हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी फ्रॉक खराब हो जाएगी। फिर उसकी मम्मा क्या करती है, मार्की के बाहर जो है गेट तक उसको छोड़ देती है, ठीक है, उसको लॉरा को गेट के बाहर छोड़ देती है। और फिर क्या करती है, फिर कहती है डोंट ऑन एनी अकाउंट। फिर ये बात कहती है लॉरा से, और लॉरा सुनती नहीं है, तो कहती है व्हाट्स मदर, आपने कुछ कहा, ठीक है। तो फिर क्या होता है देखो आगे, नो बेटर नॉट पुट सच आइडियाज़ इनटू द चाइल्ड्स हेड, नथिंग रन अगो अलॉन्ग। तो अब वो कहती है कि नहीं नहीं रहने दो, और फिर मन ही मन में वो सोचती है, फिर ये बात वो मन में सोचती है कि बच्चे के माइंड में इस तरीके की बातें आइडियाज़ डालना सही नहीं रहेगा, चलो रहने दो। और फिर कहती है तुम जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहती है और फिर रुक जाती है, वो बताती नहीं है वो बात, है ना। डोंट ऑन एनी अकाउंट, यानी किसी भी तरीके का, और बताने के बाद वो फिर कहती है नहीं रहने दो, नहीं बताऊंगी। और फिर माइंड में सोचती है कि इस तरीके की बातें माइंड में डालना सही नहीं है। तो वो कौन सी बात थी जो वो बताने वाली थी लेकिन फिर रुक जाती है, तो वो बात थी कि अगर तुम वहाँ जा रही हो, अगर कोई भी तुम्हें किसी भी चीज़ को खाने को दे तो तुम खाना मत किसी का भी, ठीक है। तो ये बात वो बताने वाली थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद उसे पता है ये बात, क्योंकि पहले भी उसकी मम्मा ने सिखाया होगा, है ना, कि कोई भी बाहर का अगर खाने को कुछ भी दे अनजान लोग तो उनका खाना मत खाना, ठीक है। तो वही बात वो बताने वाली थी, फिर रुक जाती और नहीं बताती, ठीक है। उसे लगता है कि ये बात लॉरा को ऑलरेडी पता है। नाउ आते हैं नेक्स्ट में, देखो अब यहाँ से लॉरा कहाँ जाएंगी, वर्किंग क्लास फैमिली कॉटेजेस की तरफ, वहाँ पे वो जाएंगी, ठीक है। सो इट वॉज जस्ट ग्रोइंग डस्की। अब जब वो निकल रही है अपने घर से कॉटेजेस की तरफ, तो अब हो चुका है शाम, ठीक है, अब शाम हो चुकी है। डस्की मीन्स थोड़ा शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। एज लॉरा शट देयर गार्डन गेट्स, उसने अपने गार्डन के गेट्स जहाँ से वो जाएगी आगे की तरफ, तो गार्डन गेट्स उसने अपने बंद कर दिए। अ बिग डॉग रैन लाइक अ शैडो, और एक बड़ा सा डॉग जो है शैडो की तरह सा भाग गया, मतलब डॉग्स है वहाँ तो डॉग्स घूम रहे हैं। द रोड ग्लीम्ड वाइट, जिस रोड पे अभी वो खड़ी है वो पूरा वाइट है, यानी कि वो अभी उसी का रास्ता है, उसी के घर का, ठीक है, तो वो पूरा वाइट है। एंड डाउन बिलो इन द हॉलो द लिटिल कॉटेजेस वर इन डीप शेड, और अपने जो जगह है, रोड है, वहाँ से वो देख रही है, तो उसी के नीचे की तरफ जब वो जाएगी डाउन नीचे की तरफ, तो उसे दिख रहा है पूरे गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं, और लिटिल कॉटेजेस वहाँ पर है, छोटे छोटे झोपड़ियाँ बने हुए हैं, और वो सब डीप शेड में है, यानी पूरे अंधेरे लग रहे हैं, पूरा सब कुछ अंधेरा लग रहा है। वो डीप कॉटेजेस है वो पूरे डीप लग रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर में कि इनका मिसेस शेरिडन का जो भी दिखाया जाएगा, घर दिखाया जाए, कुछ भी दिखाया जाए, सब कुछ लाइट होगा, ब्राइट होगा, ठीक है, पूरा चमकीला सब कुछ अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल। लेकिन जब बात होगी वर्किंग क्लास फैमिली की, तो वहाँ पर सब चीज़ डीप होगी, डार्क होगी, है ना। पुअर के लिए सब चीज़ क्या यूज़ की गई है, डार्क, डीप, ठीक है, सब कुछ अंधेरा वाला यूज़ किया गया है। हाउ क्वाइट इट सीम्ड आफ्टर द आफ्टरनून। Here she was going down the hill to somewhere where a man lay dead and she couldn't realize it. Why couldn't she? She stopped a minute. तो यहाँ पे अब वो सोचती है आफ्टरनून के बारे में कि कितना अच्छा आफ्टरनून वो बीता उसका, वो जो दोपहर थी, वो जो पार्टी हो रही थी, तो वो कितनी अच्छी बीती। और फिर वो अब उस जगह जा रही है अपने हील से नीचे जहाँ पे एक आदमी की डेथ हो गई है, ठीक है। तो वो सोच रही है इसी बात को जाते जाते कि आफ्टरनून जो दोपहर थी वो बहुत अच्छी भी थी। अब वो इस जगह जा रही है जहाँ पे एक आदमी की डेथ हो गई है, और वो उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रही है, और वो करे भी कैसे। फिर वो 1 मिनट रुकती है, एंड इट सीम टू हर दैट किसेस, वॉइसेस, टिंकलिंग स्पून्स, लाफ्टर, द स्मेल ऑफ क्रश्ड ग्रास वर समहाउ इनसाइड हर। और उसके मन में वो सारी बातें चल रही है पार्टी की। वो 1 मिनट रुकती है, वो रियलाइज़ करती है कि दोपहर को जब पार्टी हो रही थी तो हर जगह किसेस, सभी के वॉइसेस आ रहे थे, सबकी आवाज़ें, स्पून्स टिंकल कर रहे थे, सभी लोग हंस रहे थे,
जब लोग जा रहे थे, गार्डन पार्टी हो रही है तो ग्रासेस के ऊपर जब जा रहे थे तो वो क्रश ग्रासेस की स्मेल, सब चीज़ें उसके मन में अभी भी समाई हुई है, ठीक है। मतलब वो बहुत ही अच्छा उसका दिन बीता आज, तो वही सारी बातें वो सोचे जा रही है, ठीक है। हमारे साथ भी होता है, अगर कोई बहुत अच्छा हमारा दिन बीतता है, हम कोई पार्टी करते हैं या कोई सेलिब्रेशन होता है हमारे घर में, तो हमें भी वो सारी चीज़ें याद आती है ना, तो वही सारी चीज़ें उसके मन में चल रही है। शी हैड नो रूम फॉर एनीथिंग एल्स, इसके अलावा उसके मन में किसी चीज़ की जगह नहीं है, सिर्फ पार्टी की मन में उसका याद छपा हुआ है। हाउ स्ट्रेंज, शी लुक्ड अप एट द पेल स्काई एंड ऑल शी थॉट वॉज येस इट वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल पार्टी। फिर वो देखती है स्काई की तरफ जो कि फीका पड़ा हुआ है, यानी अब वो कौन सा स्काई देख रही है, वो कॉटेजेस की तरफ जा रही है, तो वहाँ का जो आसमान है वो कैसा फीका सा है, अंधेरा सा है। एंड वो सोचती है कितना अजीब है ये, और फिर वो ये सोचती है कि आज का जो हमारा पार्टी हुआ है वो मोस्ट सक्सेसफुल पार्टी रहा, ठीक है। पार्टी के बारे में सोच रही है बेसिकली। नाउ द ब्रॉड रोड वॉज क्रॉस्ड, अब जो ब्रॉड रोड है वो क्रॉस हो चुका है, अब वो कॉटेजेस की तरफ चली गई है। अब सारी गलियाँ गलियाँ छोटी छोटी पतली पतली सड़कें गलियाँ हैं, तो वहाँ से उसे अब जाना पड़ेगा, ठीक है। जो ब्रॉड बड़ी सी रोड थी वो खत्म हो गई यहाँ पे। द लैंड बिगेन स्मोकी एंड डार्क, जैसे मैंने आपको बताया था गलियाँ अब स्टार्ट हो गई है, कैसी है, पूरे अंधेरे से भरी हुई है, स्मोकी है, ठीक है। विमेन इन शॉल्स एंड मैन स्ट्रेट कैप्स हरिड बाय, और जो वहाँ पे आदमी है, औरतें, उन्होंने क्या पहना हुआ है, तो वो देखते हैं कि विमेंस ने शॉल्स ओढ़ रखी है, और जो मैन है उन्होंने ट्वेट कैप्स पहने हुए हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। मैन हंग ओवर द पेलिंग्स, और जो कुछ आदमियाँ हैं जो अपने घर के बाहर खड़े हैं, तो वहाँ पे उनकी पेलिंग्स लगी हुई है, ठीक है। एक प्रकार के जो है लकड़ी से बने हुए बैरियर्स बने हुए हैं, तो उसके वहाँ पे वो खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है। द चिल्ड्रन प्लेड इन द डोरवेज, और जो बच्चे हैं वो घर के बाहर खेल रहे हैं। अ लो हम केम फ्रॉम द मीन लिटिल कॉटेजेस, और जो कॉटेजेस है वो जो छोटे छोटे घर है छोटे छोटे, उसमें से थोड़ी बहुत लाइट जो है निकल रही है, ठीक है। इन सम ऑफ देम वॉज अ फ्लिकर ऑफ लाइट एंड शैडो क्रैब लाइक मूव्ड अक्रॉस द विंडो, यानी कि उनके जो विंडो बने हुए हैं वहाँ से थोड़ी बहुत लाइट निकल रही है, जैसे फ्लिकर ऑफ लाइट, थोड़ी बहुत शैडो, और कुछ क्रैब लाइक सा लाइट का मूवमेंट हो रहा है। मतलब गलियों में क्या है, लाइट्स नहीं लगी हुई है, जो भी लाइट आपको दिखेगी थोड़ी बहुत वो सब उनके कॉटेजेस के बाहर, मतलब कॉटेजेस के अंदर से आ रही है, ठीक है। लॉरा बेंट हर हेड एंड हरिड ऑन, लॉरा इन सबको इग्नोर करती हुई मतलब देखती है, बट फिर वो क्या करती है, जल्द से जल्द उसे क्या करना था, उसे उस जगह पे अच्छा नहीं लगता, तो वो जल्द से जल्द अपने हेड को थोड़ा सा नीचे करके, मतलब लोगों की तरफ ना देखते हुए वो फटाफट चली जाती है आगे की तरफ। शी विश नाउ शी हैड पुट ऑन अ कोट, अब वो ये सोचती है कि उसे ना एक कोट ओढ़ लेना चाहिए था, कोट पहन के आना चाहिए था। हाउ हर फ्रॉक शोन, उसका जो फ्रॉक है वो किस तरीके से शोन, किस तरीके से चमक रहा है, यानी सभी लोगों से डिफरेंट उसका फ्रॉक। वहाँ पे जहाँ पे वो गई है वहाँ पे सब लोग पुअर है, गरीब है, उनके कपड़े का स्टाइल बिल्कुल अलग है, और वो एक रॉयल मतलब एक वेल्दी फैमिली से गई हुई लड़की, और उसने जो फ्रॉक पहना हुआ है वो भी बहुत चमकीला लेस का बना हुआ, पूरा बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है, बहुत सबसे डिफरेंट, वो सभी लोगों में से पूरी डिफरेंट लग रही थी। तो उसे खुद ही शर्म आती है कि वो क्या पहन के आ गई, शायद अगर वो फ्रॉक ना पहन के आती तो शायद वो उन्हीं लोगों में से शायद लगती, थोड़े नॉर्मल कपड़े पहन के आती तो उन्हीं की जैसी लगती, तो उसे थोड़ी शर्म कम आती। एंड द बिग हैट विद द वेलवेट स्ट्रीमर इफ़ इट ओनली इट वॉज अनदर हैट, अब वो सोचती है कि साथ ही साथ जो उसने हैट पहना हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लग रहा है, ठीक है। बड़ा सा हैट है वेलवेट का, ब्लैक कलर का, उसमें डेजीज बने हुए हैं, ठीक है, और रिबन लगा हुआ है, तो ये पूरा सिम्बलाइज कर रहा है किस चीज़ को, क्लासेसनेस को, वेल्दीनेस को शो कर रहा है। तो वो सोच रहे काश इस हेड की जगह दूसरा हेड होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। वर द पीपल लुकिंग एट हर, शायद लोग उसकी तरफ देख रहे हैं सभी लोग। दे मस्ट बी, और ऐसा उन्हें देखना भी चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि वो सभी लोगों में से डिफरेंट लग रही है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी में से डिफरेंट सबसे ज़्यादा अलग कौन लग रही है? लॉरा। तो इस वजह से वो सोचते काश वो इस तरीके का पहनावा नहीं पहन के आती, तो सभी उसको ना देखते, उसे शर्म आने लग रही है, ठीक है। इट वॉज अ मिस्टेक टू हैव कम, और फिर वो सोचते हैं कि मैंने आके शायद गलती कर दी, यहाँ पे मुझे नहीं आना चाहिए था। शी न्यू ऑल अलोंग इट वॉज अ मिस्टेक, और वो जानती थी कि हाँ वो एक मिस्टेक कर रही है, उसे नहीं आना चाहिए था, वो तो पहले से ही सोच के आ रही थी कि वो गलती कर रही है आके। शुड शी गो बैक इवन नाउ, अब वो सोचती क्या मुझे अब यहाँ से वापस चले जाना चाहिए? उसे बिल्कुल भी वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे शर्म आ रही थी, ठीक है। सभी में से सबसे ज़्यादा डिफरेंट वो लग रही थी। अब वो सोचिए क्या मैं वापस घर चली जाऊँ यहाँ से? नो, टू लेट। अब वो कहती है नहीं, अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मतलब वो बहुत आगे बढ़ चुकी है ना, अब वो बाहर मतलब अपने वापस कैसे जाए? दिस वॉज द हाउस, इट मस्ट बी। और फिर सोचते हैं कि शायद ये वही घर है जहाँ पे मुझे बास्केट देने आना था, हाँ ये वही है। अ डार्क नॉट ऑफ पीपल स्टूड आउटसाइड, एक बहुत सारे लोग, और डार्क नॉट मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े थे घर के बाहर, ठीक है। बिसाइड द गेट एंड ओल्ड वुमेन विद अ क्रच सैट इन अ चेयर वॉचिंग, और वहीं पे एक बहुत बूढ़ी, ओल्ड 2 बार यूज़ किया गया वर्ड को, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राचीन, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी औरत है वो, और वो बैठी हुई थी क्रच चेयर जो है वहाँ पे बैठी हुई थी चेयर के ऊपर, और वो सब कुछ देख रही थी। शी
हैड हर फीट ऑन अ न्यूज़पेपर, और उसके पैर जो है न्यूज़पेपर के नीचे थे, मतलब न्यूज़पेपर नीचे बिछा हुआ था और उसके ऊपर उसके पैर रखे हुए थे। द वॉइसेस स्टॉप्ड एज लॉरा ड्रू नियर, जैसे ही लॉरा पास जाती है उस घर के, वैसे ही सारे जो वॉइसेस जो लोगों के बातचीत हो रही है वो थोड़े कम हो गए, बंद हो गए। द ग्रुप पार्टेड, और जो वहाँ पे ग्रुप था, जो जमावड़ा था लोगों का, वो लोग थोड़े साइड हो जाते और उसको जगह दे देते लॉरा को आगे जाने के लिए घर के अंदर। इट वॉज एज दो शी वॉज एक्सपेक्टेड, एज दो दे हैड नोन शी वॉज कमिंग हेयर, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो ये सब एक्सपेक्टेड हो, जैसे लोगों को पता हो कि वो आने वाली है, इस वजह से उन्होंने रास्ता खाली कर दिया उसके लिए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि वो आने वाली है। लॉरा वॉज टेरिबली नर्वस, तो लॉरा अभी बहुत ज़्यादा नर्वस है बिकॉज वो इस जगह पे पहली बार आई है, उसके साथ उसके फैमिली मेम्बर में से भी कोई नहीं है ना, वैसे भी वो वेलली फैमिली से बिलोंग करती है और इस जगह की वर्किंग क्लास फैमिली पुअर कॉटेजेस के पास आई है, तो बिल्कुल सब कुछ अनजाना है, पहली बार लाइफ में ऐसा वो सब देख रही है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वो नर्वस है। ठीक है, टॉसिंग द वेलवेट रिबन ओवर हर शोल्डर शी सेड टू अ वुमेन स्टैंडिंग बाय, इज दिस मिसेस स्कॉट हाउस? एंड द वुमेन स्माइलिंग क्वेरली सेड, इट इज माई लेस। तो यहाँ पे क्या होता है, अब वो अपने जो हैट उसने पहना हुआ था वेलवेट वाला ब्लैक कलर का रिबन वाला, तो उसको वो अपने शोल्डर की तरफ, मतलब है अपने हेड से उतारते हुए शोल्डर की तरफ लाते हुए वो कहती है कि जो विमेन खड़ी थी हाउस के बाहर, एक घर बना हुआ था तो उसके वहाँ बाहर पे एक विमेन खड़ी थी, तो उससे पूछती है क्या ये मिसेस स्कॉट का घर है? तो विमेन उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ लड़की, ये उसी का घर है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। ओ टू बी अवे फ्रॉम दिस शी एक्चुअली सेड हेल्प मी गॉड एज शी वॉकड अप द टाइनी पाथ एंड नॉक्ड। अब वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी इन सब चीज़ों से, और वो उस घर में पहुंच चुकी थी जहाँ पे उसे बास्केट रखना था। ठीक है, तो अब उस घर में पहुंच चुकी है मिसेस स्कॉट के घर में, अब वो घर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ। ठीक है, और वो भगवान से यही प्रे कर रही है कि भगवान मुझे इन सब चीज़ों से दूर ले चलो, मतलब जल्द से जल्द ये सारा काम निपटवा दो जिससे कि मैं अपने घर जा सकूं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मुझसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। To be away from those staring eyes or be covered up in anything one of those women shawls even। तो यहाँ पे क्या होता है, अब सब लोग उसी की तरफ देख रहे थे, सब उसी को स्टेयर कर रहे थे, तो ये चीज़ों से बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है, अगर आपको सब कोई घूरेगा, ठीक है, इस तरीके से देखेगा तो आपको भी अजीब लगेगा, तो वैसे ही उसे भी बहुत अजीब लग रहा था। और लोग उसकी तरफ स्टेयर क्यों कर रहे थे? बिकॉज वो सभी लोगों में से बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है, इतना सुंदर उसने जो है क्या पहना हुआ है, फ्रॉक पहना हुआ है और साथ में हेड भी पहना हुआ है, तो बिल्कुल डिफरेंट लग रही है वो सभी लोगों में से, तो इस वजह से सब उसकी तरफ देख रहे हैं, पहली बार लोगों ने उसको देखा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब वो चाहती है कि वो लोग उसे ना देखें, और वो चाहती है कि काश उसे कुछ ऐसा चीज़ मिल जाता जिससे वो अपने आप को पूरा कवर कर पाती। अगर इस समय उसे विमेन की जो शॉल विमेंस ने ओढ़ रखी थी, अगर वो भी उसे एक शॉल मिल जाती तो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि वो अपने आप को किसी ना किसी तरीके से कवर करना चाहती थी ताकि लोग उसकी तरफ ना देखें। आई विल जस्ट लीव द बास्केट एंड गो, शी डिसाइडेड। उसने डिसाइड किया अपने मन ही मन में कि वो क्या करेगी, बास्केट को सिर्फ उसके घर में रखेगी और फटाफट से अपने घर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, वो रुकेगी नहीं वहाँ। आई शेल नॉट इवन वेट फॉर इट टू बी एम्प्टेड, और वो ये भी सोचती है कि मैं इंतज़ार नहीं करूँगी बास्केट के खाली होने का, कि बास्केट वो लोग खाली करेंगे फिर मुझे देंगे देन जाके मैं घर जाऊँगी, नहीं, बास्केट खाली होने से पहले ही मैं अपने घर वापस आ जाऊँगी। ठीक है, बास्केट के लिए वहाँ मैं और नहीं रुकूँगी, बास्केट छोड़ के ही चली जाऊँगी। Then the door opened. A little woman in black showed in the gloom. फिर एक डोर ओपन होता है उनके घर का, कॉटेज का, जिस कॉटेज में वो गई थी मिसेस स्कॉट के कॉटेज में, तो वहाँ का डोर ओपन होता है और वहाँ पे एक लिटिल वुमेन जो है ब्लैक कलर के कपड़ों में थी। ठीक है, वो बहुत अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी लॉरा को, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा अंधेरा था, लाइटनिंग तो नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो इस अंधेरे में वो देखती है कि ब्लैक कलर के कपड़ों में एक औरत है। लॉरा सेड आर यू मिसेस स्कॉट, और फिर वो उससे पूछती है वुमेन से क्या आप मिसेस स्कॉट हैं? बट टू हर हॉरर द वुमेन आंसर्ड वर्क इन प्लीज मिस एंड शी वॉज शट इन द पैसेज। और उसके जवाब में कि आप मिसेस स्कॉट है, उसको जिस तरीके का डर लग रहा था कि कहीं वो अंदर ना आने के लिए बोल दे उन्हें घर के अंदर, तो वही हुआ। उस औरत ने उसे क्या बोला कि आप प्लीज़ अंदर आइए, आप प्लीज़ अंदर आइए, तो ये बात उसे बोल दी। और वो यही नहीं चाहती थी लॉरा कि उसे अंदर आने के लिए बोला जाए, वो चाहती थी बास्केट पकड़ाऊँ और घर जाऊँ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उसे अंदर आने के लिए कहती है। तो अब फिर क्या होता है, फिर वो जो पैसेज का जो दरवाज़ा था उसको बंद करते हुए लॉरा को अंदर लेकर आती है। नो सेड लॉरा, लॉरा उसे मना भी करती है कि नहीं मैं अंदर नहीं आऊँगी, आई डोंट वांट टू कम इन, आई ओनली वांट टू लीव दिस बास्केट मदर सेंड। और वो कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बास्केट देने के लिए आई हूँ जो कि मेरी मम्मा ने भेजा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बास्केट रखने आई हूँ और मुझे अंदर नहीं आना। द लिटिल वुमेन इन द ग्लूमी पैसेज सीम नॉट टू हैव हियर्ड हर, लेकिन जो वो लिटिल वुमेन थी उस ग्लूमी पैसेज में, मतलब अंधेरे वाला जो जगह था जहाँ से वो घर के अंदर उनका घर था बेसिकली, तो उस ग्लूमी पैसेज में वुमेन जो थी ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसने सुना ही नहीं उसकी बात को लॉरा की कि वो नहीं आना चाहती अंदर। ठीक है, उसकी बात को अनसुना कर दिया। स्टेप दिस वे प्लीज़ मैम, तो वो उससे कहती है लॉरा से कि प्लीज़ मैम, प्लीज़ मिस आप अंदर आइए। ठीक है,
शी सेड इन एन ऑयली वॉइस एंड लॉरा फॉलोड हर। और वो उस चीज़ को एक ऑयली वॉइस में कह रही थी, मतलब डिफरेंट वॉइस में, ठीक है, मतलब बहुत प्यार से वो कहना चाहती है कि मैम प्लीज़ अंदर आइए, ठीक है। और लॉरा को फिर उसकी बात माननी पड़ती है और उसे अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि पहले वो नो कर चुकी थी लॉरा, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, तो इस वजह से अब वो दोबारा थोड़ी ना कहेगी कि मैं अंदर नहीं आना चाहती, तो ये थोड़ा रूड होगा, इस वजह से वो लॉरा फॉलो करती है उन्हें। शी फाउंड हर सेल्फ इन अ रेस्ट लिटल लो किचन। और फिर वो जो वुमेन थी वो उसे कहाँ लेके चली जाती है, एक छोटे से किचन में लेके चली जाती है। उनका जो किचन होता है बहुत ही छोटा सा और डार्क की टाइप का किचन होता है, तो वहाँ पे लॉरा चली जाती है। लाइटेड बाय अ स्मोकी लैम्प। और वो जो किचन था वहाँ पे सिर्फ एक स्मोकी टाइप का लैम्प जल रहा था, ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो किचन बहुत छोटा है और वहाँ पे कोई बहुत अच्छी लाइटनिंग नहीं है, थोड़ा अंधेरा हुआ है किचन में क्योंकि छोटा सा लैम्प जल रहा है। देयर वाज अ वुमन सिटिंग बिफोर द फायर। और उस चूल्हे के पास, फायर मीन्स चूल्हे, उस चूल्हे के पास एक वुमन बैठी हुई है, ठीक है। एम सेड द लिटिल क्रिएचर हु हैड लेट हर इन। और फिर वो जो वुमन लेकर आई थी उसे किचन के पास, तो वो कहती है कि एम कहती है, एम इट्स यंग लेडी, वो कहती है कि वो है यंग लेडी एम, ठीक है। शी टर्न टू लॉरा, शी सेड मीनिंगली। और वो लॉरा की तरफ मुड़ती हुई कहती है कि एम है, ठीक है, वो यंग लेडी है, और उसको मीनिंगली कहती है आई एम एम सिस्टर। और फिर कहती है कि मैं उनकी बहन हूँ, एम की सिस्टर हूँ। यू विल एक्सक्यूज वॉन्ट यू। Oh, but of course, said Laura. Please, please don't disturb her. I only want to live. और फिर वो कहती है कि मैं आपकी बात करवाऊँ उनसे, तो फिर वो लॉरा कहती है नहीं नहीं प्लीज़, मैं नहीं चाहती उनको डिस्टर्ब करना, ठीक है, आप उनको प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें, ना कुछ बोले, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे जाने के लिए आई हूँ, मतलब बास्केट देख के जाने के लिए आई हूँ, ठीक है। बट एट द मोमेंट द वुमेन एट द फायर टर्न राउंड। और उसी समय वो जो वुमेन चूल्हे के पास बैठी हुई थी वो घूमी। हर फेस पफ्ड अप, रेड विद swollen eyes and swallowed lips, looked terrible। तो वो जो वुमेन चूल्हे के पास बैठी थी वो कौन थी, मिसेस स्कॉट, ठीक है, मिस्टर स्कॉट जिनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी वाइफ। तो वो घूमती है और देखती है लॉरा उनकी तरफ, तो देखती है कि पूरा जो उनका फेस था पूरा फूल चुका था। पफ्ड मीन्स फूल गया, रेड मीन्स पूरा लाल हो रखा था, और उसकी आंखें रो रो के पूरी फूली हुई थी, सूजी हुई थी, और उनके लिप्स भी पूरे सूजे हुए थे, उनका पूरा मुंह सूजा हुआ था, यानी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चिंतित परेशान थी, ठीक है, जैसा नॉर्मल बात है, जो कि वो रोएंगी, है ना, तो वो रोके रोके पूरा उनका फेस बहुत ज़्यादा टेरिबल लग रहा था, ठीक है। शी सीम्ड एज दो शी कुडेंट अंडरस्टैंड वाई लॉरा वॉज देयर। और वो इस तरीके से लॉरा की तरफ देख रही थी मानो जैसे वो समझ नहीं पा रही है कि लॉरा यहाँ पे क्या कर रही है, वो लड़की क्या कर रही है। व्हाट डिड इट मीन, वाई वॉज दिस स्ट्रेंजर स्टैंडिंग इन द किचन विद अ बास्केट। और ये जो वो इस तरीके से देख रही थी मानो जैसे वो पूछना चाहती हूँ कि ये जो स्ट्रेंजर है वो किचन में क्या कर रहा है हमारे बास्केट को लेकर। वट वॉज इट ऑल अबाउट, इस सब बास्केट में क्या है। एंड द पुअर फेस पकड़ अप अगेन। तो जो पुअर फेस यानी जो मिसेस स्कॉट का फूला हुआ जो फेस था रो रो के, तो उनके फेस में दोबारा से क्या हो गया, मतलब रिंकल्स आ गए इन द सेंस उसका थोड़ा फेस में लाइंस आ गई, ये सोच के कि ये कौन है, यहाँ क्या कर रही है, तो इस तरीके से क्वेश्चनिंग आ गए उनके माइंड में, तो इस तरीके से उनका फेस में लाइंस आ गए थोड़े से, ठीक है, यही सोच कर रिंकल्स टाइप। और वैसे भी वो रो रही थी बहुत ज़्यादा, है ना, रो रो के उनका फेस का बुरा हाल था, और इस वजह से उनके फेस में पूरे रिंकल्स भरे हुए थे, ठीक है। जब भी कोई बहुत ज़्यादा रोता है बहुत ज़्यादा, तो उसके फेस में थोड़े लाइनअप हो जाते हैं, ठीक है, तो वही यहाँ पे दिखा हुआ है पकड़, ओके। ऑल राइट माई डियर सेड द अदर, आई विल थैंक द यंग लेडी। तो फिर अब जो वो दूसरी वाली थी, एम्स की सिस्टर थी, वो कहती है ऑल राइट माई डियर, एंड वो थैंक यू करती है उस यंग लेडी को, यानी कि जो कि मतलब उनकी मदर ने भेजा था ना लॉरा की, तो उनको थैंक यू कहती है, ठीक है। एंड अगेन शी बिगिन, और दोबारा से वो स्टार्ट करती है, यू विल एक्सक्यूज हर मिस, आई एम श्योर, एंड हर फेस स्वलन टू ट्राइड एंड ऑयली स्माइल। और फिर से वो वुमेन कहती है कि प्लीज़ आप कुछ बुरा मत मानना, ठीक है, और वो उनका फेस थोड़ा रो रो के बुरा हाल हो गया है, फूला हुआ है, ठीक है, और इस तरीके से ऑयली स्माइल देते हुए बोलती है, ठीक है। लॉरा ओनली वॉन्टेड टू गेट आउट, टू गेट अवे। और लॉरा सिर्फ यही चाहती थी इस समय कि वो यहाँ से निकल पाए, तो बहुत ज़्यादा उसके लिए सही रहेगा, वो इन सब चीज़ों से निकलना चाहती थी। शी वॉज बैक इन द पैसेज, तो वो क्या करती है दोबारा से किचन के बाहर बैक में आती है पैसेज में। द डोर ओपन, और फिर डोर खुलता है। शी वॉक स्ट्रेट थ्रू इनटू द बेडरूम वर द डेड मैन वाज लाइंग। और उसे कहाँ लेकर चली जाती है, वो जो एम्स की सिस्टर थी वो पैसेज से लेकर उसे डोर खोलकर और फिर सीधा लेकर चली जाती है बेडरूम की तरफ, ठीक है, जहाँ पे वो जो मिस्टर स्कॉट की डेड बॉडी थी वो वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो वहाँ पर लेकर चली जाती है। यू डिड लाइक अ लुक एट एम वुडंट यू। और फिर कहती है कि तुम्हें शायद एक नज़र उनको देखना चाहिए, सेड एम सिस्टर, एंड शी ब्रश्ड पास लॉरा ओवर टू द बेड। और फिर वो उसको बेड की तरफ लेकर चली जाती है लॉरा को, जहाँ पे डेड बॉडी लेटी हुई थी। डोंट बी अफ्रेड माई लेस, और कहती है लड़की डरो मत तुम बिल्कुल भी। एंड नाउ हर वॉइस साउंडेड फॉन्ड एंड स्लाई। और इसकी वॉइस में अब एक फॉन्ड सा, एक स्लाई सा था, मतलब कहीं कहीं ना उसका फॉन्ड टाइप, मतलब थोड़ा लव टाइप, और फिर कहीं पे उनका स्लाई थोड़ी चलाकी भी थी, मतलब वो उसको किसके पास ले जाती है, डेड बॉडी के पास ले जाती है। एंड फॉन्डली शी ड्रू डाउन द शीट। और फिर क्या करती है, वो जो बॉडी थी उसके ऊपर क्या था, शीट था ना, एक बेड शीट लगा हुआ था वाइट कलर का, उनके पूरे चेहरे से लेके बॉडी तक, उसको हटाती है उसके चेहरे से, ठीक है। एंड कहती है लुक एट अ पिक्चर, मतलब आप देखो इनको, देयर इज नथिंग टू शो, कम अलॉन्ग माई डियर। और कहती है कि
दिखाते हुए फिर कहती कि आओ यहाँ पे और कुछ नहीं है देखने के लिए। लॉरा केम, फिर लॉरा वहाँ जाती है। देयर ले अ यंग मैन फास्ट अस्लीप, स्लीपिंग सो साउंडली सो डीपली दैट ही वॉज फार फार अवे फ्रॉम देम बोथ। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब जब लॉरा देखती है जो मिस्टर स्कॉट की बॉडी पड़ी हुई थी उस यंग मैन की, वो पूरी तरीके से सोई हुई थी, फास्ट अस्लीप, यानी कि वो सोए हुए थे, मतलब डेथ हो गई उनकी, है ना, अब जिंदा तो है नहीं, तो फास्ट अस्लीप, स्लीपिंग सो साउंडली, मतलब वो बहुत शांति से सोए हुए हैं, कोई साउंड नहीं है, इतने डीपली वो सोए हुए हैं, इस दुनिया से बहुत ज़्यादा दूर, बहुत दूर, सब चीज़ों से वो दूर है। ओ सो रिमोट सो पीसफुल, यानी बहुत ज़्यादा दूर वो चले गए हैं इस दुनिया से, और पीसफुली वो सो रहे हैं, बहुत शांति से बहुत आराम से वो सो रहे हैं। ही वॉज ड्रीमिंग, ऐसा लग रहा है वो जैसे सपनों में हो। नेवर वेक हिम अप अगेन, और वो फिर कभी और नहीं उठेंगे। हिज हेड वॉज संक इन द पिलो, उनका जो हेड है वो पिलो में संक हो चुका है, मतलब लेटे हुए हैं ना, बहुत काफ़ी लंबे समय से वो पिलो में लेटे हुए हैं, तो जो पिलो है थोड़ा सा धंस गया है, ठीक है, इस तरीके से दिखाया गया है। हिज आइज वर क्लोज, उनकी आंखें बंद है। दे वर ब्लाइंड अंडर द क्लोज्ड आईलिड्स, और उनकी आंखें क्या हो गई, ब्लाइंड हो गई है, मतलब अंधी हो गई है, मतलब अब वो कभी उठेंगे नहीं ना, उनकी आंखें ब्लाइंड दिखाई गई है उनके क्लोज्ड आईलिड्स में, मतलब जो हमारी पलक होती है जिसके थ्रू, मतलब हम जब सोते हैं तो हमारे आईलिड्स क्या होते हैं, बंद होते हैं, तो इस तरीके से उनके जो आईलिड्स है वो बंद है, ब्लाइंड इसमें, मतलब उनकी आंखें क्या हुई, बंद ही होगी, वो अब कभी नहीं उठ पाएंगे ना कभी देख पाएंगे कुछ भी। ही वॉज गिवन अप टू हिज ड्रीम, वो अपने सपनों में खोए हुए और अपना सपना उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ, मतलब जो भी उनका दुनिया था सब छोड़ दी उन्होंने। वट डिड गार्डन पार्टीज एंड बास्केट्स एंड लेस फ्रॉक मैटर टू हिम, और उनके लिए क्या गार्डन पार्टी, क्या बास्केट जो कि वो लेके आई थी लॉरा, और क्या फ्रॉक, वो जो लेस फ्रॉक उसने पहनी हुई थी, वो सब कुछ मैटर नहीं करता अब उनके लिए, है ना। ही वॉज फार फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, वो इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। उन्हें ना पार्टीज़ का कुछ पता, ना उन्हें घर का कुछ पता, सब कुछ शांत हो चुका है, वो पीसफुली अब इन सब चीज़ों से दूर चले गए। ही वॉज वंडरफुल ब्यूटीफुल, वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल ब्यूटीफुल लग रहे हैं। while they were laughing and while the band was playing, this marvel had come to the lane। तो मतलब यहीं पे दूसरी ओर क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें लॉरा सोच रही है, ठीक है, तो यहीं पे दूसरी तरफ सब लोग हंस रहे हैं, बैंड बज रहा है, ठीक है, मतलब गाने वाने बज रहे हैं, इतना मार्वेलस पार्टी हो रहा था, ठीक है, और यहाँ पर इस लेन में, इस गली में ये मरे हुए सो रहे हैं, ठीक है, तो मतलब इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है अब कि दुनिया में क्या हो रहा है, कहीं खुशियाँ हो रही है, कुछ हो रहा है, जश्न हो रहा है, कुछ नहीं, ये पीसफुली अपना सो रहे हैं। हैप्पी हैप्पी ऑल इज़ वेल, और वो देखती हुई कहती है कि अब सब कुछ खुश है, वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं और सब कुछ शांत है, सब कुछ सही है। सेट द स्लीपिंग फेस, उनका फेस देख के ऐसा लग रहा था मानो मिस्टर स्कॉट का कि बहुत ज़्यादा वो खुश है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट एज इट शुड बी, आई एम कंटेंट, उनके फेस से ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो लॉरा की तरफ देखते हुए फेस, जब लॉरा फेस देख रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे फेस कह रहा हो कि जैसा होना चाहिए था वैसा ही हुआ, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम कंटेंट, ठीक है। तो इस तरीके से वो देखती है उस डेड बॉडी को और ये सारे ख्याल उसके मन में आते हैं, ठीक है। जब वो डेड बॉडी को देखती है ना तो उसे समझ आ जाता है कि लाइफ क्या है और डेथ क्या है, उन दोनों के बीच का जो लिंक है वो समझ आ जाता है। वो सोचती है कि ये जो हम इतना ज़्यादा पार्टी करते हैं, हमारे लाइफ में इतने ज़्यादा ये सब कुछ चलता है, इतना कंटेंट, ये सब कुछ जो भी चल रहा है हमारी लाइफ में, ये सब कुछ भी नहीं है। असली जो शांति है वो सब तो डेथ में है, मतलब डेथ के बाद इंसान को किसी चीज़ का कुछ ख्याल नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या खुशी है, क्या गम है, कुछ नहीं। वो सिर्फ शांति से एकदम शांत भरे माहौल में चला जाता है, उसको और फिर कोई परेशानी नहीं होती, कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता दुनिया में रहकर, और वो बहुत ज़्यादा शांति से आराम करता है। अब आगे देखते हैं। But all the same, you had to cry, and she could not go out of the room without saying nothing to him. Laura gave a loud, childish sob. तो अब यहाँ पे मतलब वो देख रही है कि वो जो बॉडी है बहुत ज़्यादा खुश है, कंटेंट है, ठीक है, उसे दुनिया का कुछ भी गम नहीं है, लेकिन अब इसी सेम टाइम में वो खुश तो नहीं हो सकती, है ना, उसे कुछ तो मतलब थोड़ा बहुत रोना तो पड़ेगा ना, इस सिचुएशन में वो है यहाँ पे। तो वो रूम में उनको बिना कुछ कहे, उस बॉडी को बिना कुछ कहे, वो जो है एक चाइल्डिश सॉब देना शुरू कर देती है, मतलब बच्चों की तरह रोने लग जाती है, ठीक है। फॉरगिव माई हेड शी सेड, और फिर वो कहती है, वो जो यहाँ पे जो एम्स की सिस्टर थी और जो वो बॉडी थी वो उसको कहती है कि फॉरगिव माई हेड, मतलब वो जो हेड पहन के आई थी इतना ज़्यादा सुंदर और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस पहन के आई थी, पार्टी वेयर वाला, है ना, इस माहौल में, तो इसके लिए वो क्या करती है, माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ करना कि मैं इस तरीके का हेड और इस तरीके का ड्रेस पहन के आई इस जगह पर, ठीक है। एंड दिस टाइम शी डिड नॉट वेट फॉर एम सिस्टर, और इस समय वो एम सिस्टर के लिए नहीं रुकी, ठीक है, कि एम सिस्टर उसको कुछ बोले या कुछ करे। शी फाउंड हर वे आउट ऑफ द डोर, और वो अकेले ही क्या करती है, डोर की तरफ चली जाती है जहाँ से वो अपने घर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे जब एम्स की सिस्टर वो डेड बॉडी दिखाती है तो लॉरा डेड बॉडी की तरफ देखती है और उसके मन में बहुत सारी चीज़ें उमड़ती है, बहुत सारी चीज़ें वो सोचती है, और उसके बाद जब वो सोच लेती है सब कुछ, उसके बाद फिर उसको यकीन होता है कि हाँ ये लाइफ
और डेथ के बीच क्या लिंक है उसका। एंड देन उसके बाद वो डेड बॉडी से माफ़ी मांगती है कि वो इस तरीके का हैट और ये सब पहन के आई पार्टी वेयर। एंड देन उसके बाद एम्स की सिस्टर वहीं पे खड़ी थी और एम्स की सिस्टर का वेट वो नहीं करती कि वो उसको क्या बोले ना बोले, वो क्या करते सीधा भागती हुई डोर से बाहर निकल जाती है डाउन द पाथ, ठीक है, पास्ट ऑल दोज डार्क पीपल। वो एकदम से भागती हुई चली जाती है, वो जो डार्क पीपल थे सारे, जो इतने भी लोग थे, उन सबको पीछे छोड़ती हुई वो आगे निकल जाती है। एट द कॉर्नर ऑफ द लेन शी मेट लॉरी, और जैसे ही वो आगे बढ़ते बढ़ते सीधा जाते जाते कॉर्नर मतलब लेन जो गली थी यहाँ पे खत्म होती है, वहाँ का जो कॉर्नर था वहाँ पे उसे लॉरी मिल जाता है, यानी उसका भाई मिल जाता है। ही स्टेप्ड आउट ऑफ द शैडो, इज दैट यू लॉरा? और वहाँ पे तो शैडो था, मतलब अंधेरा था, तो उसको शैडो में वो दिखाई देती है लॉरा। तो वो कहते हैं क्या तुम लॉरा हो? येस। और वो कहती है हाँ मैं लॉरा हूँ। मदर वॉज गेटिंग एंशियस, वॉज इट ऑल राइट? फिर वो कहता है लॉरी कि मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो रही थी तुम्हारे लिए। क्या सब कुछ सही है वहाँ पे? क्या तुम्हारा सब कुछ सही हुआ? येस क्वाइट। Oh Laurie, she took his arm, she pressed up against him. I say, you are not crying, are you? Asked her brother. तो वो कहती है कि हाँ सब कुछ सही रहा। Was it all right? उसने पूछा ना उसके भाई ने, तो कहती है yes, quite, सब कुछ सही था। और लॉरी फिर क्या करता है, वो क्या करती है, लॉरी का जो है हाथ उसको प्रेस करती है, मतलब अपने उसके हाथ को लेकर प्रेस करती है। और फिर जो लॉरी है वो कहता है क्या तुम रो रही हो? तुम रो रही हो ना? उसका ब्रदर उससे पूछता है। लॉरा शुक हर हेड, शी वॉज, और वो लॉरा अपना सिर हिलाते हुए कहती है हाँ, और जबकि वो रो रही थी सच में, ठीक है। लॉरी पुट हिज आर्म राउंड हर शोल्डर, लॉरी क्या करता है अपने हाथ को उसके शोल्डर की तरफ रखता हुआ कहता है डोंट क्राई, तुम मत रो। ही सेड इन हिज वार्म लविंग वॉइस, वाज इट ऑफुल? फिर वो कहता है कि मतलब उसको थोड़ा सिंपैथेटिक कर रहा है, मतलब उसको कहता है कि तुम प्लीज़ मत रो, ठीक है, और लविंग वॉइस में कहता है। और कहता है क्या वहाँ पे बहुत कुछ बुरा हुआ? क्या कुछ बुरा हुआ है वहाँ पे? क्या वो बहुत बुरा था? नो सॉफ्ट लॉरा, लॉरा सिसकते हुए रोती हुई बोलती नहीं नहीं, इट वॉज सिंपली मार्वेलस, वो बहुत अच्छा था, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे लॉरी सोच रहा है कि मतलब उस जगह पे वो गई है ना, सब कुछ बहुत बेकार है, उसको शायद पसंद नहीं आया होगा, बुरा लगा होगा, इस वजह से वो रो रही है। तो लॉरा कहती नहीं वहाँ पे बहुत अच्छा था, मार्वेलस मतलब बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल, मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया। बट लॉरी शी स्टॉप्ड, शी लुक्ड एट हर ब्रदर, फिर लॉरी चुप हो जाता है और वो जो है अपने ब्रदर की तरफ देख रही थी। इजंट लाइफ, और फिर उससे पूछती है, शी स्टैमर्ड यानी हकलाते हुए कहती है क्या यही लाइफ है? इजंट लाइफ, बट वॉट लाइफ वॉज शी कुडेंट एक्सप्लेन। वो यही सिर्फ कह रही थी इजंट लाइफ, इजंट लाइफ, क्या यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है, लेकिन उसके आगे वो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी अपने भाई को क्योंकि वो रो रही थी, ठीक है। नो मैटर, ही क्वाइट अंडरस्टूड, लेकिन कुछ बात नहीं है, मतलब उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आगे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो समझ चुका था लॉरी, क्योंकि लॉरा और लॉरी ये दोनों जो भाई बहन थे, इन दोनों का थोड़ा सेम सिमिलैरिटी था, ठीक है, इनकी बातों का, इनके सोच का, ये दोनों सिमिलर थे, सिमिलैरिटी में बहुत ज़्यादा थी। तो वो समझ गया कि यहाँ पे लॉरी मतलब लॉरा क्यों रो रही है, ठीक है, समझ चुका था। इजंट डार्लिंग सेड लॉरी, और फिर लॉरी कहते हैं हाँ यही ज़िंदगी है, मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि यही लाइफ है। इसका मतलब ये है कि एक जगह पर तो हम यहाँ पे इतनी खुशियाँ मना रहे हैं, इतने पार्टीज़ कर रहे हैं, सब कुछ नाच गान हो रहा है, बहुत खुशियाँ है, और दूसरी ओर वहीं पे एट द सेम टाइम डेथ को फेस करना पड़ रहा है किसी फैमिली को, किसी फैमिली में रो रहे हैं सब, ठीक है, भूखे पड़े हुए हैं। तो मतलब एक जगह पे तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ है और दूसरी जगह पे एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा दुख है। तो उसी को यहाँ पे पूछ रही है लॉरा कि क्या यही लाइफ है। ओके, सो यहीं पे हमारी जो स्टोरी है वो फाइनली कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये स्टोरी वंडरफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और स्टोरी है भी बहुत ज़्यादा अच्छी, ठीक है, और आपको समझ आ गया होगा, लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सब कुछ। और मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें समरी बनाऊँगी, जिसमें आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। सो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, बनाऊँगी मैं जल्द से जल्द। सो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो।